सब दुनिया जानते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि जनरल बात है कि पति पत्नी कुछ हमारे आदेश त्रिवाई फुले को हम कोट कोट नमन करते हैं, माता भीमाबाई कोट कोट नमन करते हैं, माता रमाबाई को कोट कोट नमन करते हैं, माता यशोधरा को कोट कोट नमन करते हैं। मतलब ये हमारी देवियां हैं, ये हमारे जो है। लेकिन चाहे आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई को ले लीजिए, चाहे बुद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, माता रमाबाई को ले लीजिए, चाहे सिद्धार्थ गौतम को और यशोधरा को ले लीजिए। देखिए पति पत्नी 4 प्रकार के होते हैं। पति पत्नी 4 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपको जीवन में कैसे ढालना है। हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन जब उसे पता लग जाए हमारे अंदर ये कमी है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सुधार करेगा। पति पत्नी 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो ये होते हैं पति और पत्नी दोनों अनैतिक होते हैं। पहले प्रकार के पति पत्नी कौन होते हैं? जो पति और पत्नी दोनों अनैतिक होते हैं। वो घर क्या कहेंगे, खराब से खराब क्या कहेंगे शब्द, बर्बादी समझ लो। जहाँ पति पत्नी दोनों अनैतिक हैं वो घर बर्बादी है। दूसरे प्रकार के होते हैं कि पत्नी नैतिक है और पति अनैतिक है। वो भी फीस तान के काम चलाऊ चलता है, लेकिन अच्छा परिवार को हम नहीं कह सकते। अब तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो पति नैतिक होता है और पत्नी अनैतिक होती है। वो भी ऐसे ही काम चलाऊ होता है। और चौथे प्रकार सुन लिए, और इसी के मेरी आग्रह है सभी लोगों को, भाई बंधुओं से भी और बहन बेटियों से भी। चौथे प्रकार के पति पत्नी कौन से होते हैं? जो पति भी नैतिक है और पत्नी भी अनैतिक है। तो ये चौथे प्रकार के पति पत्नी बनने का प्रयास करिए। दोनों पक्ष से करेंगे तो निश्चित आपका जीवन भला होगा, कल्याण होगा, सुखी होगा। अब आप ये देखिए जो हमने नाम लिए हैं, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का दोनों नैतिक थे। बुद्ध संत बाबा साहब, माता रमाबाई दोनों नैतिक थे। भगवान सिद्धार्थ गौतम रमाबाई दोनों नैतिक थे। तो यही प्रमाण है कि इस मार्ग चलेगा तो आपका धन और आपका घर बड़े सुख शांति से जीवन यापन होगा। तो अब हमें आदेश मिला है संचालक महोदय का कि कुछ जलपान है, ग्रहण करने के बाद पुनः शुरू होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बताने कोई अभी तो एक हमारे बौद्ध हैं, एक कैटेगरी है, वो 22 प्रतिज्ञाओं, 3 प्रतिज्ञाओं की तो बड़ी आलोचना तेजी के साथ करते हैं। बाकी 22 प्रतिज्ञाओं में बाकी की बात भी नहीं करते हैं, उसका बड़ा जोशों से आलोचना करते हैं। तो ये हमारा जो है तो इसलिए बाबा साहब को 22 प्रतिज्ञाएं देने पड़ी। अब